पानुरी जी के डहर दिखावल पहुँच गेली खोट्ठा न्यूज तक। भाखा प्रेमी जुटल हथ खोट्ठा दिवस पर। खोट्ठा भाखा के आगू बढ़ावे ई भाखा बोले में नाय शर्मा। दिखावा अपन भाखा आगू से आगू बढ़ाकर पानुरी जी के याद में खोट्ठा दिवस मनावा। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद हैं कुमारी शशि मैम जी, जो रांची के महिला कॉलेज में खोट्ठा के अध्यापिका हैं। आइए हम इनसे बात करें। मैम, आप हमें ये बताइए कि छात्रों में खोट्ठा को लेकर कैसी रुचि है, कितने स्टूडेंट्स आते हैं? क्या रुचि तो बहुत अच्छी है, क्योंकि खोट्ठा भाषा के विकास में पहले तो लोग इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन अब पहले के समय से अब ज़्यादा खोट्ठा का प्रचार प्रसार भी हुआ। आप देखें, अब जैसे एक न्यूज़ चैनल की भी स्थापना हो गई, तो अगर इस तरह का चीज़ हो रहा है तो लोगों का रुचि इसकी ओर बढ़ रहा है कि हम खोट्ठा से पढ़ाई करें, इसमें नौकरी पाए या ये खोट्ठा भाषा के विकास में काम करें। बहुत से लेखक, कवि, कहानीकार इस क्षेत्र में आ रहे हैं। बच्चियाँ भी इसको रखकर अपना भविष्य तलाशती हैं, और सरकार भी चाहे तो इस और जो कार्य किए हैं उसमें और प्रगति लाकर बच्चों का भविष्य सुधार सके। हाँ दादा। मैम, बस यही प्रोग्राम जैसे देखा गया है कि लगभग हर एक विभाग में शिक्षकों की भारी कमी है झारखंड में, सभी विश्वविद्यालयों में। तो क्या खोट्ठा का भी मुझे नहीं लगता कि अलग कुछ होगा। तो कितने शिक्षक या फिर टीचर्स हैं टोटल विभाग में? मतलब हमारे कॉलेज में दो हैं। तो मैम, क्या 2 पर्याप्त है? आपको लगता है कि और शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए? नियुक्ति तो होनी चाहिए। बच्चे भी, चूँकि ये रांची झारखंड का एक भाग है ना। रांची मेन राजधानी है। हाँ। और खोट्ठा का क्षेत्र ज़्यादा आपका ये रांची इलाका नहीं पड़ता, चूँकि लोग बाहर से आकर यहाँ रहते हैं। बाहर से बच्चियाँ जो आती हैं, वही बच्चियाँ जिनके गार्जियन खोट्ठा क्षेत्र के, तो अभी भी ये हमारे समाज में, खोट्ठा समाज या झारखंड के लोगों में अभी भी बच्चियों को बाहर भेजने के, पढ़ाने का मन उतना नहीं लोग को करता है। डरते हैं लोग बच्चियों को बाहर, क्योंकि समाज में अभी भी ये सोच नहीं पनप पाया कि हर बच्ची को हम बाहर भेज के पढ़ रहा है ना। तो उस स्थिति में कम बच्चियां बाहर आती हैं, और खोट्ठा क्षेत्र ये पढ़ता नहीं है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, उधर चतरा, सिमरिया, गिरिडीह, ये सब क्षेत्र कोडरमा खोट्ठा क्षेत्र है। और वहाँ पर भी जहाँ पढ़ने की, जिन बच्चियों को ऑनर्स करना रहता है या इंटर में, सब जगह कॉलेज में अभी खोट्ठा की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में लोग अपनी बच्चियों को रांची भेजते हैं, और रांची में बच्चियाँ खोट्ठा लेकर अपना अध्ययन करती हैं। मैम, इस कार्यक्रम में सर ने कहा कि झारखंड में होने वाली जितनी भी नियुक्ति परीक्षाएं हैं उसमें खोट्ठा या फिर किसी भी एक जनजाति भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली ऐसी जो भी भाषाओं का विकल्प है उन्हें हटा दिया जाए। इनमें आपका क्या विचार है मैम? हाँ, मेरा विचार है कि इसे अनिवार्य कर दिया जाए। जो जिस क्षेत्र के हैं उनको उस भाषा से परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। मैम, जैसे कि आपने भी कहा और हम भी जानते हैं कि शिक्षकों की भारी कमी है, लोग दूर से पढ़ने आते हैं रांची, हजारीबाग जैसे शहरों में। तो मैम, आपको नहीं लगता कि अनिवार्य कर देने के बाद उन्हें कुछ समस्याएं होंगी? पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, नोट्स उपलब्ध नहीं हैं आसानी से, जैसे हिंदी। सरकार को चाहिए कि बहाली करे। वो इतने मतलब छात्र पढ़कर निकल चुके हैं जो बेरोजगार हैं, कहीं कहीं काम कर रहे हैं कुछ। अगर सरकार नियुक्ति करेगी तो बच्चों को पढ़ाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस सरकार पर निर्भर करता है कि उन बच्चों को, छात्रों को नियुक्ति दे और हर जगह वो पढ़ने के लिए पहुंच जाएंगे। जी मैम, इसलिए कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं छात्रों को। अगर सरकार बहाली कर देती है तो छात्र को क्यों दिक्कत आएगी? बिल्कुल मैम।
कोठा दिवस, मतलब पानुरी कोठा सत- दिवस yes, yes. के रूप में और पानुरी जी की याद में है। तो हम 2 पंक्तियाँ उनके याद में आप बिल्कुल मैम। के लिए बता रहे हैं। पानुरी जी के डहर दिखावल पहुँच गेली खोठा न्यूज तक, भाखा प्रेमी जुटल हथ खोठा दिवस पर। खोठा भाखा के आगू बढ़ावे ई भाखा बोले में नाय शर्मा, दिखावा अपन भाखा आगू से आगू बढ़ाकर पानुरी जी के याद में खोठा दिवस मनावा। खोठा भाखा कर मान हमेशा बढ़ावा। बहुत सुंदर मैम, धन्यवाद।